हेलो डियर साथियों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में एक अन्य टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें और मैं आपको बहुत ही कम समय में आपको जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से मैं समझा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो जरूर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे साइंस के अंदर जो 25 में से 25 नंबर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन लाइन के साथ। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी तरक्की ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी तरक्की ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। अगर आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे, जिस दिन आपको तरक्की मिल जाएगी, उस दिन आपकी ये तरक्की और ये कामयाबी आपकी पूरी दुनिया में शोर मचा देगी। इसलिए आप लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने जो है अध्ययन करते रहिए, स्टडी करते रहिए, और आप जो हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होते हैं, किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं जैसे कि आकार, रंग, रूप, अवस्था या अमाप। अमाप का मतलब यहाँ पे होता है साइज से होता है। किससे होता है? साइज से। अवस्था में जैसे कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था एक्सेट्रा। आकार का मतलब यहाँ पे जैसे यानी कौन सी आकृति है उसकी, जैसे कि घनाभाकार है, कैसा आकार है, इस तरह से। रंग आपको पता लगेगा, रूप का भी आपको मेरे पता लग गया होगा वैसे। अब देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये होते हैं उत्क्रमणीय, यानी जो अपने परिवर्तन कर दिया उसे अपने वापस उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो भी परिवर्तन कर दी है किसी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर आपने किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया है तो वापस वो पदार्थ उसी अवस्था के अंदर आ सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी इसकी बात क्या है, इन परिवर्तनों को हम होते हुए देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तनों को अपने होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी वर्ड के अंदर क्या शब्द जुड़ जाए, पिघलना शब्द जुड़ जाए, कौन सा शब्द जुड़ जाए? पिघलना शब्द जुड़ जाए, तो आप ध्यान रखना वो कौन सा परिवर्तन होगा, वो होगा भौतिक परिवर्तन। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी शब्द के पीछे ये आ जाए पिघलना, मेल्टिंग, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अब देखो, जल का वाष्प में बदलना। अब देखो, जल है, जल से किस में चेंज हो रही है? वो वाष्प में बदल रही है। जल द्रव अवस्था में है और वाष्प गैस अवस्था में है, अब वो चेंज हो रही है। इसे अपने क्या बोल लेंगे? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन होता है। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, जैसे कि कागज़ का मोड़ना, अब इसको गौर से सुनिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसे आ जाए, जैसे तोड़ना, मारना, पीटना या फोल्ड करना, यानी कि मोड़ना या घिसना, ठीक है, या घोलना, ये जो अगर आपको शब्द कहीं पे भी मिल जाए तो समझ लेना वो कौन सा परिवर्तन होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे चौक का घिसना भौतिक परिवर्तन है। किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होना, कोई भी अगर वस्तु है उसके अंदर अवस्था में चेंज आ रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। वस्तु के आकार में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, देखो बताया था अभी आपको, अगर कहीं भी वर्ड ये आ जाए कि टूटना, फूटना वगैरह अगर वर्ड आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। कोयले को जलाना और कागज़ को जलाना, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये जो जलाने वाला जो टॉपिक है ना, इसमें जलाने वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये शब्द मिले जलाना, इस तरह से अगर आपको ये वर्ड मिल जाए जलाना, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। जल में शक्कर को घोलना, आपको बताया था घोलना शब्द जहाँ पे भी आ जाए भौतिक परिवर्तन होगा। मोम को पिघलाना, पिघलना या पिघलाना दोनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। किसी विलयन के रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। कागज़ को काटना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब अपने देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या हो, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म चेंज हो जाए। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अपने एक बार जो परिवर्तन कर दिया वो स्थायी हो जाएगा,
उसे अपने वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे अपने बात को समझो, जैसे इस बात को, जैसे अगर अपने दूध से चाय बना ली, दूध से अपनी क्या बना ली, चाय बना ली, क्या अपने वापस चाय से दूध बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन जैसे दूध से दही बना लिया, कि वापस अपने दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये परिवर्तन क्या होते हैं, ये परिवर्तन है स्थायी होते हैं, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो जहाँ पे स्थायी परिवर्तन हो जाए वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें हम होते हुए नहीं दे सकते, इसमें हम होते हुए नहीं दे सकते, और इसमें हमेशा क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण को। जैसे लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना। देखो यहाँ शब्द क्या आया? यहाँ शब्द आया जलना। क्या शब्द आया? जलना। जहाँ पर जलना शब्द आ जाए वो वहाँ पर तो होगा रासायनिक परिवर्तन। जहाँ पे जलना शब्द आ जाए वहाँ पे तो होगा रासायनिक परिवर्तन। अगर ये शब्द आ जाए इस प्रकार से जलाना, क्या आ जाए? जलाना, तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का दहन, अच्छा कोई भी अगर वस्तु जल रही है, अगर किसी भी वस्तु का दहन हो रहा है, चाहे वो कागज़ का दहन हो रहा हो, चाहे वो मोम का दहन हो रहा हो, किसी भी चीज़ का दहन हो रहा हो, दहन का मतलब होता है वो जल रही है। ठीक है, तो उससे अपने बोलेंगे वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम का दहन रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ का दहन रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का दहन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें क्या होती है, वो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये भी कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। गोबर से गोबर गैस का निर्माण, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना यानी कंपोस्ट का वगैरह बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का बनना, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का बनना, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये इसमें है विभिन्न रासायनिकों का निर्माण। जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ पे बहुत से प्रकार के क्या बनते हैं, केमिकल्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पे कौन सी परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भोजन का सड़ना, ये भी कौन सा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों के अंदर होने वाले विस्फोट, ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। एक बार ध्यान रखना कि रासायनिक परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन को अपने बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को अपने रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना है तो कर लो। इस तरह से आपको मैं साइंस के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूँगा। नहीं भी करना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।